वक्त इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र इंतहाई अहम तरीन पैगाम लेकर निकल रहे हैं। सुहेल आफरीदी की नामजदगी के बाद, उनको वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद, अब आज इमरान खान ने इंतहाई इम्पोर्टेंट फैसले किए हैं, अहकाम जारी किए हैं, हिदायत जारी की है। जडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की क्लोजिंग आर्गूमेंट्स के दौरान खान साहब से मुलाकात हुई है। आज तोशाखाना 2 केस में प्रोसिक्यूशन ने अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड कर लिए और हमारे डिफेंस के लिए जज साहब ने कल की तारीख़ दी है। आज खान साहब के साथ हमारी मुलाकात KPK में ट्रांजिशन के बाद पहली मर्तबा हुई है। खान साहब ने KPK में ट्रांजिशन की इस प्रोसेस के कंप्लीशन पे और कल के वोट पे खुशी का इजहार किया, इत्मीनान का इजहार किया है। खान साहब अपने सारे MPAs को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने डट के खान साहब के नज़रिए के साथ बग़ैर किसी एप्स एंड बट्स के खान साहब के नामिनी को दिल खोल करके वोट दिए। खान साहब ने अली अमीन साहब को भी अच्छे अल्फाज में याद किया है जिन्होंने बग़ैर किसी एप्स एंड बट्स के फ़ौरन खान साहब के हुक्म पे लब्बैक कहते हुए एक नहीं 3 मरतबा अपने इस्तीफ़ा दे दिया है। 2 मरतबा गवर्नर को भेजा और 1 मरतबा फ्लोर ऑफ द असम्बली भी अपने इस्तीफ़े का इजहार किया है। ये इस बात की अक्कास है कि KPK में खान साहब का नज़रिया है, KPK में खान साहब का वोट है, KPK में खान साहब के MPA और खान साहब के कहने से वही वज़ीर आला बनेगा जिसको खान साहब मुंतखब नॉमिनेट करते हैं। खान साहब ने इस बात पे खुशी का इजहार किया है कि सारे साथियों ने बग़ैर किसी ग्रुप बंदी के यकजहती का इजहार किया है। खान साहब उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये ट्रांजिशन खुश असलूबी के साथ और जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचेगा। हमने उनको बताया है कि ओथ लेने के लिए अदालत को रुजू कर चुके हैं। उनको हमने ये भी बताया कि 2 पॉलिटिकल पार्टी ने भी पिटीशन फ़ाइल की है। खान साहब उम्मीद करते हैं कि ये प्रोसेस जल्द से जल्द कंप्लीट हो। ये ईवान में उस पार्टी का हक़ है जिसके पास मैंडेट है। खान साहब ने ज़िक्र किया कि पहले भी ऐसा हुआ है, बुज़दार साहब के बाद परवेज़ इलाही साहब आए थे, मुराद अली शाह साहब भी इस तरह आए थे। इसी तरीके से नेशनल असम्बली में ज़फ़रुल्लाह जबाली साहब के बाद शुजात साहब आए थे और शुजात साहब के बाद शौकत अजीज़ साहब आए थे। ये एक जमहूरी प्रोसेस है, इसमें कोई अबहाम नहीं होना चाहिए किसी के पास कि ये हक़ उस पार्टी का है जिसके पास मैंडेट है। चूँकि KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट है, लिहाजा उसकी कदर की जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए और ये प्रोसेस खुश असलूबी से कंप्लीट हो। उसके अलावा आज खान साहब ने दहशतगर्दी पर ज़िक्र किया है। कुछ बातें ऐसी है जो खान साहब ने बैरिस्टर सेब को कहा है और अली ज़फ़र साहब को कहा है कि वो भी तज़किरा करे। मुझे जो उन्होंने हिदायत दी है दहशतगर्दी पे मोटे बातें जो खान साहब ने बताई है, मैं उनका ज़िक्र करता हूँ। सबसे पहले मरतबा मैं ये कहूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खान साहब कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी की हर फार्म में मज़म्मत करती है। खान साहब कह रहे हैं कि जब मैं तनकीद करता हूँ तो मैं एज़ ए सियासतदान पॉलिसी पे मैं तनकीद करता हूँ कि कोई सलूशन हम निकाल ले। हम हर किस्म के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। हमारे खान साहब ने कहा है फ़ौज भी मेरी है, आज के ठगारिकल अल्फाज में कहा फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, शुहदा भी हमारे हैं, फ़ौज के शुहदा हमारे हैं। ये खान साहब ने कहा है। खान साहब ने कहा कि पुलिस के शुहदा भी हमारे शुहदा हैं, हमें उनका कदर है। हम नहीं चाहते कि हमारे लोगों के खून रहेगा जाएं और इनका खून कभी रहेगा नहीं जाएगा, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि सिविलियन का खून भी ना बहे, सिविलियन में कोलैटरल डैमेज ना हो। खान साहब ने कहा जब मैं तनकीद करता हूँ तो मैं दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं, मैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सलूशन के लिए हुकूमत की पॉलिसी पे मैं तनकीद करता हूँ। साथ खान साहब ने यह कहा है कि मुरीद के वाक़या पे
अफसोस का इजहार किया है, उसकी मजम्मत की है। खान साहब यही दोहरा रहे हैं कि हर महज़्ज़ब माशरे में आज़ाद राय का हक होना चाहिए और होता है। किसी भी सूरत निहत्ते लोगों पे कोई शेलिंग ना हो, कोई गोली ना चले, लोग इसकी हम मजम्मत करते हैं। इसके साथ खान साहब ने कहा हमारी जदोजहद जमहूरी जारी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला KPK की नई हुकूमत गुड गवर्नेंस पे तवज्जो देगी और अपने जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके ख़िलाफ़ अपना इस्तेदाद बढ़ाएगी और इंशाअल्लाह ताला आवाम को एक मिसाली हुकूमत इंशाअल्लाह KPK में हम बना के दे देंगे जी। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट पहले करूँगा कि खान साहब ने अली ज़फ़र साहब को भी कहा है और फिर बैरिस्टर सेब को भी कहा है कि वो भी इसके साथ कुछ अल्फाज ऐड करे और इनको स्पेशल हिदायत दी हैं, वो इंडिविजुअली अपने बातों का जिक्र करे। अगर अली ज़फ़र साहब पहले करना चाहते हैं या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब ने 4 नुकात पेश किए हैं दहशत गर्दी के बारे में। जब बात की उन्होंने कहा अवाम तक मेरा ये पैगाम पहुँचा दें। सबसे पहले तो वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं और वो चाहते हैं, हर पाकिस्तानी की तरह वो चाहते हैं कि इसका हल हमें ढूंढना है। हमने इसको पाकिस्तान की सरज़मीन से दहशत गर्दी को ख़त्म करना है। दूसरा उन्होंने ये कहा, जिस तरह गौहर साहब ने भी बताया, कि अफवाज पाकिस्तान का हर सिपाही और पाकिस्तान का हर शहरी, उनके लिए दिल में बहुत जगह है और वो समझते हैं कि आर्मी भी, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं और पुलिस भी, वो अवाम की पुलिस है, अवाम की आर्मी है, अवाम के सिपाही हैं। खान साहब ने ये भी बताया, तीसरी चीज़ बड़ी अहम, उन्होंने कहा कि लेकिन सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस के ज़रिए आप दहशत गर्दी को ख़त्म नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक सियासी हल भी ढूंढना है। उन्होंने कहा चौथी चीज़ कि मैं सियासतदान हूँ और मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का हल सियासत में सियासी तरीके से भी होना चाहिए। आपको एक पूरी पॉलिसी बनानी है दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए। और उन्होंने कहा जब मैं बात करता हूँ पॉलिसी की तो मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, मैं दहशत गर्दी को सपोर्ट नहीं करता, मैं बल्कि समझता हूँ कि इसका मिलिट्री ऑपरेशन के साथ साथ सियासी हल भी बहुत ज़रूरी है। उसमें चाहे आपको डायलॉग के ज़रिए करना हो, चाहे मुकामी लोगों को अपने साथ मिला के करना हो, चाहे आपको अफ़गानिस्तान की हुकूमत को मिला के करना हो, चाहे अफ़गानिस्तान के लोगों को मिला के करना हो, आपने हल ढूंढना है और हल जब मिलेगा तो पाकिस्तान की तरक्की आगे चल सकेगी। ये उन्होंने 4 पॉइंट्स जो हैं मुझे बताए थे, जो मैंने आपके सामने दोहराए जी। 2 नुकात पर खान साहब ने मुझे भी ब्रीफ किया और कहा कि मैं ये बात करूं। बुनियादी बातें तो इन दोनों साथियों ने कर दी हैं, लेकिन वो ये कह रहे थे कि जो तशद्दुद हुआ, जो बहिमाना तशद्दुद हुआ, जो कत्ल व गारत की गई, उसकी शदीद अल्फाज में ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हिदायत भी दी कि आप भी इसके हवाले से एहतजाज करो और एहतजाज में अगर कोई और पार्टी कर रही है उनका साथ दें, ख़ुद भी एहतजाज करें जितना मुमकिन हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जुल्म हुआ है और आईन और कानून की भी खिलाफ वर्जी हुई और इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी हुई है। इस हवाले से तो उन्होंने ये बात की। दहशत गर्दी के हवाले से ख़ास तौर पर उन्होंने ये जिक्र किया कि दहशत गर्दी किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, लेकिन अगर दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए फ़ौजी ऑपरेशन, मिलिट्री एक्शन की ज़रूरत पड़ती भी है तो वो बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। यानी बुनियादी जो मैसेज है, जो प्लान है, जो मंसूबा है दहशत गर्दी के ख़ात्मे का, वो सियासी होना चाहिए, जिसमें सियासी लोगों को इंगेज होना चाहिए, सियासी लोगों को लीड लेनी चाहिए और उन्हीं को फोर फ्रंट पर आकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है सियासतदानों का, उन्होंने ख़ास तौर पर उनकी अपनी ज़ात का उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की फ़ौज के साथ बिल्कुल वफ़ादार हूँ, पाकिस्तान की फ़ौज को पसंद करता हूँ, ये पाकिस्तान की फ़ौज है। बल्कि उन्होंने कहा कि मेरी तो फैमिली के बहुत सारे लोग पाकिस्तान की फ़ौज में हैं, मेरी दुश्मनी फ़ौज के साथ नहीं है। हाँ, अलबत्ता जहाँ तक एक सियासी पोजीशन का ताल्लुक़ है तो यकीनन मुझे ये हक़ है पाकिस्तानी शहरी की तरह और पाकिस्तान की आवाम के, करोड़ों आवाम के एक नुमाइंदे और एक रहनुमा की हैसियत से मेरा ये हक़ है कि मैं किसी भी ऐसी पॉलिसी पर तनकीद ज़रूर करूँ जो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की सालमियत, तहफ़्फ़ुज़ या जमहूरियत के ख़िलाफ़ हो और जिसका नुकसान हो रहा हो इन तीनों चीज़ों को। तो वो उनका ये कहना था कि किसी को ये हक़ हासिल नहीं है, ना हम हक़ देंगे कि वो अपनी पसंद नापसंद या अपनी सोच के मुताबिक, अपने पैमाने के मुताबिक किसी को भी गद्दार डिक्लेयर करे। तो गद्दारी का
لیبل دینا, غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنا, یہ کسی کا کام نہیں. اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کو, جو ایک بڑی پارٹی ہے, جو پاکستان کے کروڑوں عوام کی نمائندہ پارٹی ہے, اس کے بارے میں ایسے الفاظ کی بھی انہوں نے مذمت کی. اس کے بعد انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جہاں تک تعلق ہے دہشت گردی کو بزور قوت ختم کرنے کا, تو ماضی میں بھی ہم نے بہت سے تجربے کیے, کئی آپریشن بھی ہوئے, کئی کارروائیاں دہشت گردوں کے خلاف کی گئیں, کئی سالوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے, لیکن اس کا حل نہیں نکلا. اس لیے کہ اس کا بنیادی حل سیاست میں ہے, سیاسی طریقہ کار میں ہے, سیاسی پلان میں ہے, سیاسی حکمت عملی میں ہے. تو سیاسی حکمت عملی کو فروغ دینا چاہیے. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دہشت گردی کا خاتمہ افغانستان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کیے بغیر ہو سکے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ افغان حکومت کو اعتماد میں لیا جائے, افغان عوام کو اعتماد میں لیا جائے, اور ان کے ساتھ مل کر, ان کو آن بورڈ لے کر پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا کوئی حل نکالا جائے. یہ جو افغانستان اور پاکستان کا تنازع ہوا ہے, اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہیں خدشہ ہے کہ اس کے نتیجے میں دہشت گردی کے واقعات اور دہشت گردی کی کارروائیاں مزید بڑھیں گی, جو کہ یقیناً افسوسناک ایک سچویشن ہوگی. انہوں نے یہی کہا, یہاں تک کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوری طور پر افغانستان کے ساتھ کشیدگی ختم کر کے فوری طور پر ڈائلاگ کرنا چاہیے, ان کو انگیج کرنا چاہیے, تاکہ یہ جو تلخی پیدا ہوئی ہے حالیہ جھڑپوں کی وجہ سے بھی اس کا فوری طور پر خاتمہ ہو, اور ہم ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے, انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے افغان حکومت کو انوالو کر کے دہشت گردی کا خاتمہ کریں. تو یہ کچھ باتیں تھیں. پھر آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے, کے پی میں جو حکومت کا تعلق ہے, یقیناً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو آگے بڑھنا ہے اور اس کو یہ ذمہ داری لینی ہے کہ جو کے پی میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے نئی حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں اس انداز سے حکمت عملی بنائے کہ عوام کا نقصان بھی نہ ہو, دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو, اور یہ جو ڈس آرڈر اور ایک جو ہے ایک انارکی سی اور ایک پرابلم سا بنا ہوا ہے دہشت گردی کی وجہ سے ختم ہو, تاکہ انویسٹمنٹ بھی آئے اور یہ علاقہ اور یہ خطہ جو ہے خوشحال ہو.